प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, कार्टा संयोजन। ध्यान देना सर, रिवीजन क्लास में समझे ना। प्रतिरोधों का संयोजन में बेटा हम दो तरह से प्रतिरोध पढ़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम, एक तो पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। पार्श्व क्रम को क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। तो बेटा पार्श्व क्रम को ही हम समांतर क्रम कहेंगे, समझ रहे हैं। तो एक नंबर होता है बेटा कौन सा? श्रेणी क्रम। एक कौन सा श्रेणी क्रम है? श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। और बेटा एक होता है कौन सा? समांतर क्रम। पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम है? पार्श्व क्रम। इसे क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। इसे क्या बोलेंगे हम? समांतर क्रम, ठीक है ना? है, अब इसको समझते बेटा ये क्या होता है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जब को ध्यान देना सर, श्रेणी क्रम पहला पढ़ाना है, पहला पढ़ाना है श्रेणी क्रम, ये वाला डन। इसको बाद में पढ़ाएं, इसको समझो। जैसे जब कोई प्रतिरोध की हम प्रतिरोध का संयोजन पढ़ रहे हैं, तो प्रतिरोध का संयोजन का मतलब क्या है? प्रतिरोध का संयोजन का मतलब है कि प्रतिरोध को प्रतिरोध से जोड़ना, ठीक है। तो प्रतिरोध का प्रतिरोध से जोड़ना किस तरह से जोड़ना, समझ रहे हैं? तो एक प्रतिरोध मैंने लिया कोई, डन। ये पहला सिरा है, ये इसका अंतिम सिरा है। ये पहला सिरा, ये इसका क्या है? अंतिम सिरा है बेटा। तो मैंने बोल दिया पहले प्रतिरोध का, ठीक है, अंतिम सिरा, डन। दूसरे प्रतिरोध के क्या बेटा? पहले सिरे से जुड़ा हुआ, समझ आया? क्या करें? एक पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। पहले का दूसरे और दूसरे का पहला, समझ आ गया? अगर ये जुड़ा होता है तो इस क्रम को क्या बोलते हैं सर? श्रेणी क्रम। और जोड़ा होता बेटा, एक और तीसरा ले लो, तो तीसरे का बेटा पहला है ना, तीसरे का पहला और दूसरे वाले का अंतिम सिरा, क्या बन जाएगा? समझ आ गया? अब आप एक बात बताओ, क्या इसको ना बैटरी लगा दो, फिर हम परिभाषा लिख लोगे ना इसकी। अब इसकी बेटा क्या है? बैटरी लगाओ। ये बैटरी बहुत ज्यादा बैटरी कर रही है, बैटरी लगा सकते हैं, फिर बैटरी लगा दी, समझना था। ये हमने कोई माइनस और प्लस उठा, धारा कहां से बहती है? धारा बहती है प्लस से, ठीक है, प्लस से। अब मुझे बता बेटा, धारा क्या रास्ता एक है? अलग अलग है, रास्ता एक है। जब रास्ता एक होता है तो धारा भैया, जब धारा एक है और रास्ता एक है, तो इसका मतलब जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी, वही धारा इसमें होगी, क्योंकि रास्ता एक है, समझ आया? और रास्ता जो एक होता है तो धारा क्या समान। इसीलिए श्रेणी क्रम में धारा क्या होगी? समान। तो हम बोल सकते हैं बेटा इस क्रम में क्या बोल सकते हैं? इस क्रम में धारा समान बहती है, ठीक है। इस क्रम में क्या होती है सर? धारा समान बहती है और समान बहती है बेटा धारा, तो समान बह रही है धारा। इसका मतलब आई इसमें जो आई यहाँ पर है वही इसमें आई हुई आया ना, इसमें आई हुई आया ना, इसमें आई हुई आया ना। अब हम मान रहे बेटा क्या है? इसके अंदर मैंने इसको मान लिया R1 और इसको मान लिया बेटा R2, इसको मान लिया R3, डन सर, ठीक है। अब एक बताओ, मैंने R1 ले लिया, हाँ, पर बैटरी यहाँ 20 वोल्ट की तुमने लगाई है ना, तो यार बैटरी ये क्या होता है? बैटरी तो बदल रही है, क्यों? इसमें वोल्टेज कुछ और होगी, है कि नहीं? इसमें वोल्टेज कुछ और होगी और इसमें वोल्टेज कुछ और होगी, क्यों? कि कोई भी प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध के सिरों के बीच लगाया जाता है सर क्या? विभवांतर। समझ आ गया? इसमें बेटा क्या मानते हैं? V1, इसमें क्या मानते हैं? V2, इसमें क्या मानते हैं? V3, डन। समझ आ गया? अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसका कुल विभवांतर निकालना चाहूँ, कुल का मतलब होता है तुल्य, मतलब एक ऐसा कोई बेटा है तो तुल्य विभवांतर निकालना चाहूँ, तो विभवांतर क्या बनेगा? कुल विभवांतर। मान लेते हैं इसको लिखने का टाइप क्या लिखते हैं? माना अगर आता है विक्रम तो लिखो कैसे? तो बेटा ऐसे लिखेंगे कि माना ये R1, माना तीन प्रतिरोध बेटा किसमें? R1, R2, R3, ठीक है। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में बेटा जुड़े हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या हो रखे हैं? जुड़े हैं, ठीक है। जिनमें बेटा क्रमशः जिनमें क्रमश क्या रखा है? जिनमें क्रमश बेटा का नहीं, धारा तो सेम है ना, क्रमश बेटा विभवांतर क्या? V1, V2, V3 है, तथा धारा क्या है? धारा समान है बेटा, धारा समान है, धारा I समान है, डन है। अब बेटा देखो, हमने यहाँ पर मान लो अपनी ओर से कि क्या मान लो कि कुल आवाज देखिए इस परपद का बेटा, अगर परपद लगा तो इस परपद का कुल बैटरी की, तो बैटरी लगी भी वोल्टेज की, डन सर। इससे भी वोल्टेज निकालना है, तो बैटरी का वोल्ट विभवांतर कितना है? तो बेटा बैटरी का विभवांतर या ऐसे लिख लो, ये कुछ चीज बेटा अंतर प्रतिरोध होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखो B तुल्य, क्या लिखेंगे? B तुल्य का मतलब है लगभग इसके समान है। तो B बराबर निकालोगे तो एक बार वोल्टेज को जोड़ोगे सर, जोड़ोगे तो V1 + V2 + V3, तो V1 + V2
प्लस बी 3 आया ना। डन सर, ध्यान देना। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन करनी है क्या, अब एक बताओ ओम का नियम लगाते हैं। किसका नियम? ओम का नियम से बेटा बी बराबर क्या होता है, आई आर, हमने पढ़ा है बी बराबर क्या होता है, आई आर। इसका मतलब आर भी तुल्य होगा और धारा समान है यही, आर तुल्य होगा, आर का मतलब जोड़ समझ लो, ठीक है बराबर बेटा। इसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसमें देखो बी 1 है, बी 1 है तो बेटा बी 1 क्या होता है, बी बराबर आई आर। इसका मतलब आई इंटू R1 आया ना, आई इंटू बेटा R1 प्लस आई इंटू क्या बनेगा R2 और प्लस आई इंटू R3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बेटा इनमें देखो आई कॉमन वाली निकालो सर, निकालो सर बी तुल्य आर तुल्य सॉरी बेटा आई निकाल ली तो क्या बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 आया ना। अब बेटा आई से आई क्या कैंसिल, आर तुल्य बराबर क्या है, आर तुल्य बराबर क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। डन सर, क्लियर हुआ है। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, विक्रम का जरूरी है तो दूसरा क्या है पास, मतलब सेकंड वाला, सेकंड वाले प्रवाह कैसे बनाएंगे, तो हमने अभी बनाई थी बेटा क्या संगत ऐसे ऐसे बनाएंगे, समांतर बनाना है, समांतर लाइन कैसे होती है ऐसी, ये तो समांतर है ना, समांतर लाइन इसी तरह बेटा जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसी तरह से बेटा इसको जोड़ेंगे, समझेगा। देखो यहाँ पर क्या है समांतर क्रम में, तो बेटा हमने एक प्रतिरोध लिया, कोई प्रतिरोध एक, हमने बेटा एक प्रतिरोध ले लिया, ठीक है एक प्रतिरोध ले लिया यहाँ, तो हमने कह दी 2R1 है, ठीक है एक और ले लिया हमने, एक और ले लिया हमने बेटा, और हमने कह दी 2R2 है, तो टेंशन मत ले 2R2 है, ठीक है बेटा। और हमने कह दी यहाँ पर क्या है 2R3 है सर, एक और लगाना, ये कह दी 2R3 बेटा, है इसको मैंने कहा पता है एक जगह लाओ और इकट्ठे जोड़ता हूँ, ले गुस्सा में आई और आठ मिनट होता है हटा, आठ मिनट होकर एक जगह रख दो और कह दी तू बैटरी खा, तू लगा बैटरी खा, तो ये बेटा प्लस है ये माइनस, इसको इससे जोड़ दो बेटा, ठीक है ये बैटरी लगा। अब एक बात बैटरी का विभवांतर कहाँ लगता है, विभवांतर तीनों के सिरों पे लगता है, इसका मतलब इसमें वोल्टेज क्या होगा समान होंगे, इसमें वोल्टेज क्या होगा समान, इसका मतलब बेटा क्या है, इसी को पता है, इसी को सुन लो, इसी को बेटा कहते हैं क्या घर में यूज करते हैं, घर में जो चलाते हैं इसी क्रम में चलाते हैं, झल्लर में चलता है वो ये चलता है झल्लर में, समझा झल्लर में कौन सा श्रेणी क्रम में, और घर में यूज करते हैं एक ही तार दो कटियां हम मिले ले जाए, समझ आ रहा हो, एक ही मतलब दो तार लगे और सबनी कटियां बड़ा गुजर रहा होगा, बहुत देखो हीटर चल रहा होगा, बहुत पंखा चल रहा होगा, मतलब भाई जी को पास करा सेकंड वाला, ठीक है। अब बेटा एक बात धारा जनता चली आई बनी, जनता चली बेटा आई बन गई, हाँ नौ चली आई नौ आई नहीं, लेकिन जनता विचार टाइम टूट गई 3 में, धारा आई चलेगी कि नहीं, तो धारा के रास्ता क्या है अलग अलग, धारा के जैसे रास्ता अलग अलग होंगे तो हम बोल सकते हैं बेटा क्या है ये पता नहीं, तो मैं बोलेंगे बेटा I1 I2 और I3 आया ना, समझ आ गया है। अब बेटा इसको एक बताओ, इसको लिखोगे ऐसे माना 3 प्रतिरोध R1 R2 श्रेणी क्रम की जगह क्या लिखोगे 5 क्रम में जुड़े हैं जिनमें क्रमशः विभवांतर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे धारा, क्या लिखोगे धारा क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी I1 I2 और I3 ऐसी लिखोगे नहीं लिखोगे, तो जिसमें धारा क्या है बेटा I1 तथा विभवांतर क्या समान है बेटा, तथा विभवांतर समान डन सर, पीछे वाला आता ही बता दीजिए समझे। अब बेटा हमें कुल धारा है, हमने परपथ की कुल धारा, परपथ की क्या है कुल धारा, तो परपथ की कुल धारा क्या होगी भाई निकाल लो, परपथ में कुल धारा का मतलब कुल धारा क्या है बेटा I1 बराबर निकालो, I बराबर बेटा क्या होगी I1 प्लस I2 ओहो प्लस I2 बेटा प्लस I3 ये तीन जोड़ ना, ठीक है। अब बेटा ओम का नियम से लगा दो, ओम का नियम सर, ओम के नियम से क्या लिखो बेटा क्या होता है बी बराबर आई है, लेकिन यार आर बराबर निकालो ना, आई बराबर का बी बेटा आया ना बटे आर, तो फिर बेटा आई की वैल्यू लगाओ क्या होगी बी बटे आर, ठीक है बी बटे आर। एक काम करो इधर लिख ले दिख रहा होगा, देखो यहाँ लिखेंगे यहाँ से निकालोगे तो बेटा आई निकालोगे तो आई क्या लिखोगे बी बटे आर, जनता का बेटा I1 है सर, इसका मतलब बी बटे R1, बी तो समय सेम है ना, प्लस बी बटे R2 प्लस बी बटे R3 बेटा बी भी कैसे बन जाता है निकाल लो सारे बराबर है, बेटा क्या बचेगा 1 डन सर, बी तो बी कैंसिल कट जा भाई, एक बटे क्या बचेगा R तुल्य तो होगा सर, R क्या होगा तुल्य मतलब कुल, तो कुल धारा निकालेंगे कुल ही लेंगे, तो बेटा R तुल्य बराबर क्या होगा 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये होता है सर तुम्हारा दो क्रम में, एक तुम्हारा श्रेणी क्रम था, एक बेटा हमारा क्या 500 डन हो गया, समझ आ जाएगा, ठीक है सर।